आवाज बता दीजिए प्लीज, आवाज सही आ रही है कि नहीं, थोड़ा क्लियरिटी कर दीजिए। Am I audible? Okay, fine. ठीक है, let's begin with the class. Good evening everyone, good evening. चलिए let's start with the topic. आज मैं आपको प्रोनाउन करा रही हूँ पार्ट्स ऑफ। गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक राइट नाउ, है ना। हेडिंग डाल लीजिए प्रोनाउन। ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच का ये नेक्स्ट पार्ट है। नाउन हमने कर लिया है, स्पीच में हम कर रहे हैं प्रोनाउन। देखिए जब प्रोनाउन की बात आती है तो पहले थोड़ा समझ लो फिर लिख लेना। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर जो आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है? नाउन की जगह पे आता है। मतलब अगर, और एक चीज और याद रखिए, जब नाउन किसी सेंटेंस में यदि नाउन दे रखा होगा तो उसके साथ प्रोनाउन नहीं लगेगा। अगर नाउन भी है और आप सोचो प्रोनाउन भी लगा दो किसी सेंटेंस में तो वो रूल नहीं है, वो नहीं लगेगा। हाँ, अगर कहीं पर सेंटेंस में नाउन है, जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज हेल्पफुल। पहले देखो, मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, राम इज हेल्पफुल, तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है इसमें नाउन कौन सा है। तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं विच इज नाउन, राम इज नाउन। ठीक है, और यहाँ क्या है आगे भी, राम ही नाउन है। ठीक है, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है। अब हम प्रोनाउन लगाते क्यों हैं? हम इसलिए लगाते हैं, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो, राम इज अ गुड बॉय, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज हेल्पफुल, राम इज ओबीडियंट, बार बार हम रिपीटेशन, जो हम रिपीटेशन कर रहे हैं नाउन का, उसको हटाने की जगह पर हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन लगाते हैं। एक तो हम नाउन, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे इस नाउन को मैंने रिप्लेस कर दिया और मैंने यहां लगा दिया ही, नाउन मैंने हटा दिया। जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, ही इज हेल्पफुल। अब ये ही कौन है? ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है वो ही। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इस नाउन को हमने हटा दिया। बार बार नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, वो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सो इन वन सेंटेंस अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है, लिख लीजिए, प्रोनाउन रिप्लेस इट, रिप्लेस नाउन। ये नाउन को हटा देता है, फर्स्ट पॉइंट दिमाग में रखना। दूसरा, बट इट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, बट इट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, लेकिन ये नाउन की जगह पर आता है। ठीक है, आता किसकी जगह पे है? नाउन की जगह पर आता है। तो अब थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे तो आपको ये और क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला, लेट्स हैव अ लुक इनटू द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा who was a philanthrope, who was a philanthrope। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ, पहले लिखो। She was loved by all, she was loved
बाय ऑल। अच्छा, एक चीज को और भी आप समझ लीजिएगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और नाउन की जगह पर आ जाएगा। दो चीजों को थोड़ा याद रखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या इसमें हटाऊंगी। देखिए, मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप, मदर टेरेसा जो क्या थी, एक ह्यूमन लवर थी, ठीक है। फिलैंथ्रोपस का मतलब क्या होता है, मैन लविंग। फिल का मतलब होता है भरना, लव। एंथ्रोप सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ह्यूमन बीइंग। तो जो इंसान से प्यार करे उसे हम फिलैंथ्रोप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मनो परोपकारी, इसको हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, परोपकार, ठीक है। तो देखिए, अब हमने बोला मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप, जो एक फिलैंथ्रोप थी, शी वाज लव्ड बाय ऑल। ये सेंटेंस आपको अटपटा लग रहा है कहीं पर, देखिए समझिए, ये है आपका नाउन। मदर टेरेसा क्या है, नाउन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हम जब नाउन की बात कर रहे हैं तो हम इस सेंटेंस को हम सुपरफ्लॉज भी बना रहे हैं, और ये नाउन है, इसके साथ हमने यहाँ प्रोनाउन ले लिया, इसी को हमने फिर यहाँ पर प्रोनाउन भी ले लिया। तो जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बोला था कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज हेल्पफुल, वो फुल स्टॉप के बाद वो सेंटेंस दूसरा बदला। थोड़ा ध्यान देना, यार कंफ्यूज मत होना। जब मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, ठीक, राम इज हेल्पफुल, राम इज ओबीडियंट, एक एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तब तो हम प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। लेकिन जब एक ही सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप लग रहा है, और एक जगह हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरी जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, सेंटेंस अभी खत्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, और खत्म होने में ही हमने एक जगह तो नाउन लगा लिया, दूसरी जगह प्रोनाउन लगा लिया। तो ये रूल गलत है। हमारे सेंटेंस में एक सेंटेंस जब तक फुल स्टॉप ना आके दूसरा ना आ जाए, तब तक हम प्रोनाउन नहीं लगा सकते। और हम एक ही सेंटेंस में नाउन भी और प्रोनाउन भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमने बोला प्रोनाउन रिप्लेस, हटा देता है नाउन को, ठीक है। या हम कहते हैं प्रोनाउन आता है किसकी जगह पे, नाउन की जगह पर, ठीक। अब अगर आप हम सपोज हटा भी दे, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि शी हु वाज फिलैंथ्रोप, क्योंकि प्रोनाउन तो शी, लेडी के लिए शी ही लगेगा, वो भी फीमेल जेंडर है, तो हमारा ये सेंटेंस गलत बनेगा, ठीक है। एरर ऐसे ही आ सकता है कि फाइंड द एरर, आपको एरर निकालना है। तो आप क्या करोगे, जब हमको देखना है कि मदर टेरेसा तो नाउन है, नाम है भी किसी व्यक्ति का, पर्सन का, नाम तो नेम है, तो नाउन है। जो एक फिलैंथ्रोप है, लव्ड बाय ऑल, तो हमको ये शी लगाना ही नहीं है, हम नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं लगाते, नहीं लगता। तो एरर ये है कि ये लगेगा ही नहीं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। सेंटेंस बन गया मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप लव्ड बाय ऑल, जो एक फिलैंथ्रोप थी, सबके द्वारा उसको प्यार मिलता है। समझ में आ रही गलती कहां पर है, ये क्यों, क्योंकि इन्होंने नाउन के साथ प्रोनाउन डाल दिया, और नाउन के साथ कभी प्रोनाउन नहीं आता। क्लियर हुआ? एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक टू द अदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है those who work hard, those who work hard those who work hard they will succeed। अब पहले तो थोड़ा सेंटेंस देखिए, those who work hard, those who work hard, ये पूरा यहाँ तक एक नाउन क्लॉज है, नाउन को ही संबोधित कर रहा है कि जो कोई भी मेहनत करेगा, they will succeed, they will succeed, वो सक्सीड कर जाएगा, वो सफल हो जाएगा। तो कोई बता सकता है
यहां से यहां तक क्या है ये? नाउन क्लॉज। क्लॉज मतलब छोटे छोटे शब्द मिलके एक बड़ा सेंटेंस बना रहे, और ये नाउन को ही संबोधित कर रहा है, तो हम इसको ओवरऑल नाउन कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? नाउन। अब नाउन के बाद इन्होंने यहाँ पर दे दिया, और दे क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन 7 प्रोनाउन होते हैं ना, कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, शी, इट, देयर, हिज, ये हम लगाते हैं ना आस, तो ये सारी क्या है? प्रोनाउन। तो ये दे भी क्या है? प्रोनाउन है। और हमने अभी पढ़ा नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता है, तो दिस इज रॉन्ग। एरर यहाँ पर है। वैसे भी आप सेंटेंस पढ़ो, आपको एरर समझ में आ जाएगा। देखो, दोज हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, दे विल सक्सीड, वे सक्सीड हो जाएंगे। सेंटेंस नहीं बन रहा, क्योंकि एक जगह हम नाउन लगा रहे हैं, दूसरी जगह हम प्रोनाउन लगा रहे हैं। अब भाई क्वाइट नेचुरल है, वही तो लोग सक्सीड होंगे जो लोग मेहनत करेंगे। ठीक, तो दे लगाने की तो वैसे भी जरूरत नहीं, तो हम बोल सकते हैं जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा, वो सफलता पाएगा, विल सक्सीड, यही क्लियर है। तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। ये एरर में आता है क्वेश्चन इस टाइप के, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर नाउन होगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, बिल्कुल। यदि नाउन है तो प्रोनाउन नहीं लगता, यही हम कहानी बता रहे हैं। अगर नाउन को ही तो हटाता है प्रोनाउन, नाउन की जगह पर ही तो आता है। अभी तो मैं थोड़ा आपको वैसे समझा रही, जब प्रोनाउन पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, मतलब हम एग्जाम वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने टाइप के प्रोनाउंस है, किसमें क्या लगता है। पर पहले रूपरेखा समझनी ज्यादा जरूरी है कि नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं लगता। एक और उदाहरण दे देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, वन मोर एग्जाम्पल वी विल डू। The one who has suffered, this is the third example. The one who has suffered, ठीक है, the one who has suffered the most, the one who has suffered the most, ठीक है, let him speak, let him speak। अब देखिए आप क्या ये कहना चाह रहा है, कितना आपको लगता है एरर है? देखिए, थोड़ा सोचिए। The one who has suffered the most, जिस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति की ही बात हो रही है, पूरा नाउन क्लॉज है, जिस किसी ने भी ज्यादा सफर किया है, सफर का मतलब परेशानी जिसने सहन की है, बर्दाश्त किया है, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, इसी सेंटेंस में फिर इन्होंने यहाँ प्रोनाउन डाल दिया। अब हम कह रहे हैं यहां से लेकर और यहां तक हमारा नाउन क्लॉज है। क्या है? नाउन क्लॉज। और जब हमें पता है जब नाउन लग रहा है तो हम प्रोनाउन नहीं लगा सकते, प्रोनाउन नहीं लगेगा, क्योंकि नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं लगता। ये हमने सीखा है। ठीक है, अब इसको हाँ हम ये कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये भी ठीक है, द वन हु सफर्ड द मोस्ट, जिसने ज्यादा परेशानी सहन करी, उसको भाई बोलने दो, लेट स्पीक, बोलने दो। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, लेट से। लेट क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगी। ये लेट है, ये क्या बन जाएगी? क्रिया। तो हम कह सकते हैं लेट, अब लेट द वन हु स्पोक, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हूँ। देखिए, लिखिए इसको, मैं बताती हूँ। लेट द वन who has suffered the most, ठीक है, क्या क्या? Let the one who has suffered the most speak,
ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, लेट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। भाई जिसने ज्यादा सफर किया है, परेशानी को सहन किया है, उसको बोलने दो। तो ये पूरा सेंटेंस भी सही है। Either you can use this, either you can use this, but you have to exclude him. Pronoun नहीं आएगा यहाँ। समझ में आ गया है कि नहीं आया है? अगर आपको क्लियर हो गया तो बताइए, क्योंकि मैं इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स करवाऊंगा। So shall I add this? Please let me know. So let's begin with the types of pronoun में हम अभी करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहला प्रोनाउन पर्सनल, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो प्रोनाउन में हम सबसे पहले भी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल क्या हुआ? व्यक्ति। जब हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेम ऑफ पर्सन सब्स्टिट्यूट करेगा अंदर पर्सन, राइट? यस, ठीक है। देखिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसमें हम सबसे पहले अगर डिस्कस कर रहे हैं तो दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, सब्स्टिट्यूट अ पर्सन्स नेम। सब्स्टिट्यूट अ पर्सन्स नेम। कहने का मतलब यह है किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर, क्योंकि नाउन तो नाउन हो जाएगा, और हमने बोला जब नाउन होगा तो प्रोनाउन नहीं लगेगा, तो हमें तो प्रोनाउन लगाना है। तो प्रोनाउन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? संज्ञा को हटाएंगे, नाउन को हटाएंगे, तभी वो बोलता है कि नाउन की जगह, क्योंकि नेम का मतलब क्या है? नाउन। तो किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर हम इसको लगाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन भी दो टाइप के हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यदि मैं आपको थोड़ा चार्ट बना के समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। बना लीजिए। देखिए, यदि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब तो आता ही है, ठीक है, अगर तो वर्ब से पहले है, ये वर्ब है, तो बिफोर, मतलब हम बोले क्रिया से पहले, क्रिया ये है ना वर्ब, क्रिया से पहले कौन सा केस आता है पर्सनल प्रोनाउन का? दैट इज योर नॉमिनेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा केस आता है? नॉमिनेटिव प्रोनाउन। अभी बताऊंगी नॉमिनेटिव क्या होता है, पहले इसको समझ लो। पहले वर्ब क्रिया से पहले अगर आ गया तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन लगेगा, और अगर क्रिया के बाद आता है, अगर ये क्रिया है, क्रिया के बाद अगर आता है, अगर प्रोनाउन वर्ब से पहले है तो नॉमिनेटिव है, अगर वर्ब के बाद आ रहा है, क्रिया के बाद आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हमें ये पता होगा, दो तो पता चले, क्रिया से पहले नॉमिनेटिव, क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई नॉमिनेटिव में कौन कौन से आते हैं और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से आते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। इस पे एरर देता है, वो पूछता है एग्जामिनर। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू इट। सो लेट्स हैव अ लुक हाउ। सी, नॉमिनेटिव में अगर हम बात करें ही, शी, इट, he, she, it, ठीक है, ये आते हैं आपके सिंगुलर में, एक वर्जन सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगुलर है। ही हम कहेंगे किसी भी लड़के के लिए, कोई भी लड़का होगा पूरा वर्ग के। शी हम फीमेल के लिए कहेंगे। लेकिन इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इट का प्रयोग हम
नॉन लिविंग के लिए करते हैं, थोड़ा ये ध्यान जरूर दीजिएगा। नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, एक तो नॉन लिविंग के लिए देते हैं, एनिमल के लिए भी देते हैं और शिशु के लिए भी देते हैं, बेबी के लिए भी देते हैं। और बेबी के लिए हम तब तक देते हैं जब तक जेंडर इज नॉट नोन। जब तक हमें जेंडर पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तब तक हम इसको इड में लगाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सिंगुलर में ही, शी, इट, इसमें नॉमिनेटिव। अब हम इसी के प्लूरल में आ जाते हैं। ठीक, पहले प्लूरल से पहले एक और आ जाता है आई। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, आई का मतलब मैं। अब हम इसके प्लूरल में चलते हैं, ठीक है, तो प्लूरल में क्या आ जाता है आपका, बोर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, प्लूरल में आपका आ जाता है वी और आपका क्या आ जाएगा, दे। क्या आ जाएगा, वी मतलब हम, वे, ये बहुवचन में होगी। ठीक, नॉमिनेटिव में ये बहुवचन में है, वी और दे, ठीक है। और वे, ये जो दे है ये किसके लिए है, ही, शी, इट का बहुवचन। क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिए ही, शी, इट का बहुवचन, मतलब प्लूरल फॉर्म, ही, शी, इट का बहुवचन बन के आता है। अब अगर हम बोले सिंगुलर और प्लूरल, मतलब हम एक प्रोनाउन ऐसा है नॉमिनेटिव में जिसको हम एक वचन में भी डालते हैं और बहुवचन में भी डालते हैं, तो बता सकते क्या होगा, सही बात, तुम, यू का यू ही रहेगा, चाहे बहुवचन में ले लो चाहे सिंगुलर में ले लो। तो प्लूरल में एक तो वी और दे हो गया, ठीक, और मैं इधर ही लिख देती हूँ, इधर ही लिख देते हैं, ये प्लूरल में एक आता है यू। यू का मतलब क्या हो गया, तुम, तो इसको हम प्लूरल प्लस सिंगुलर दोनों में यूज करते हैं। यू का मतलब हो गया तुम। ये केस समझ में आया कि नहीं, पहले इतना बताओ फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊं। पहले मुझे इतना क्लियर बता दो कि इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हुआ, हमने बोला टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं, और पर्सनल प्रोनाउन में हम बोल रहे हैं, ओके, पर्सनल प्रोनाउन में हम बोल रहे हैं कि क्रिया से पहले है तो वो नॉमिनेटिव प्रोनाउन होगा। अब नॉमिनेटिव प्रोनाउन में भी कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे, तो एक वचन आ जाएगा, फिर बहुवचन आ जाएगा, और एक प्रोनाउन ऐसा है जो एक वचन भी है और बहुवचन। तो देखते हैं एक वचन में क्या क्या आ गया, ही, शी, इट। ही जेंट्स के लिए, मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, जितनी भी फीमेल्स हैं, और इट का प्रयोग हम करते हैं किसी भी नॉन लिविंग के लिए, किसी भी एनिमल के लिए, और किसी भी शिशु बच्चे के लिए, जब तक कि बच्चे का जेंडर पता ना। क्लियर? और हमने बोला आई को भी हम यूज करते हैं, आई, तो आई क्या है, मैं, ये भी आपका किसमें आता है, सिंगुलर में ही आ जाता है, ठीक है। अब हम बहुवचन में चलते हैं, तो बहुवचन में क्या हो गया, हम, वी, वे। अब वे में क्या हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल, या कोई बच्चे भी हो सकते हैं, तो वहां इट का प्रयोग करते हैं, उनका बहुवचन, ही, शी, इट, इसका बहुवचन, वी, हमारा बहुवचन, आई का हम, ठीक है। अब चलते हैं हम प्लूरल। प्लूरल में और सिंगुलर में यू का प्रयोग होता है, उस पर हम दोनों का प्रयोग यू ही करते हैं, चाहे वो एक वचन भी यू है, बहुवचन भी यू है, और ये सेकंड पर्सन है। अभी बताऊं पर्सन का, पहले इतने में कंफ्यूज मत हो। ये चार्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्रिया के बाद वाले चार्ट में, जिसको हम कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इन्हीं का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे हमने बोला ये ही है, ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम, ही का हिम बन जाएगा, ठीक। ये कब बन जाएगा, जब वर्ब के बाद प्रोनाउन आए, वर्ब के बाद अगर आता है
तो ऑब्जेक्टिव बनेगा और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। इट में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, इट का क्या रहेगा, इट ही रहेगा। फिर आ जाइए आई का क्या रहेगा, आई का आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा मी। क्या बन जाएगा, मी, एम ई मी। ओके, somebody is having any difficulty? Yes, it will be me. फिर हम वी का क्या बनाएंगे, वी, हम लोग, अस। वी का क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। दे का क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। दे का टी एच ई एम, देम। दे का हाँ देम बन जाएगा। ठीक है, राइट। और यू का क्या बनेगा, यू का क्या बनेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा, ये याद रखिएगा, यू का यू ही रहेगा। He, him, she, her, it, I, me, they, we, us, they, them, you, you. Is that clear? ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे फिर आगे आप सेंटेंसेस करोगे, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी। क्लियर है? Shall I rub this? बताइए तो मैं मिला दूं इसको, ये चार्ट मिला देते हैं। Shall I rub this? I hope you people have done it. Otherwise also you can see it in the video, because the video is recording, तो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ये हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करें तो पर्सन की बात अगर हम करें, जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो कितने पर्सन होते हैं हमारे प्रोनाउन में, हम कितने पर्सनों को पढ़ते हैं, कितने पर्सन को पढ़ते हैं। एक तो हमारे सिंगुलर है, ठीक है, और दूसरे हमारे प्लूरल है। ओके, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में, और हम तीन टाइप के ही पर्सन पढ़ते हैं। यस, बिल्कुल सही, तीन टाइप के पर्सन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, इसको मैं पर्सन लिख रही हूँ। पहला पर्सन कौन है सिंगुलर में, मैं, हमेशा मैं क्या हूं, पहला पर्सन। आई इज योर फर्स्ट पर्सन। अब आई का बहुवचन क्या हो जाएगा, वी। आई हम, तो हम लोग, हम अपनी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी। ऐसे ही हम सेकेंड पर्सन पे जाते हैं। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, तुम, यू, आ जाएगा यू। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड पर्सन में चलते हैं। थर्ड पर्सन कौन हो गए, वे लोग, हम नहीं जाते, वे, वो थर्ड है। तो वे में कौन आ जाएगा, ही, शी और इट, ये हमारे सिंगुलर में आ जाएंगे, ही, शी, इट। ठीक है, और इन सब का बहुवचन जब बनता है तो वो बन जाता है they। क्योंकि इन्हीं के बहुवचन, अरे वे लड़के, वे बॉयज, वे लड़के, वे सब लड़के वहां खड़े थे। ठीक है, वे लड़के तो दे हो गए, वे लड़कियां। अब वे यहाँ पर हम दीज या दैट गर्ल्स कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ये आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं तो दे, बहुत सारे लड़के हैं तो दे, बहुत सारे एनिमल्स, नॉन लिविंग या बच्चे हैं छोटे जिनका जेंडर नहीं पता, तो वे भी क्या कहलाएंगे, देख रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीन टाइप के पर्सन को हम पढ़ते हैं प्रोनाउन में। अब बात करते हैं कि हमने, चलो ठीक है, हमने मान लिया मैं हूं, तुम हो, वे। अब अगर सपोज सेंटेंस आ जाए, वाक्य आ जाए, तो हम उस सेंटेंस में किसको पहले रखेंगे, पहले अपने आप को रखेंगे या तुम्हें रखेंगे या किसी और को रखेंगे। सपोज मैंने बोला, एग्जाम्पल है, I, you and he played the cricket very well. We played cricket. ठीक है, ये we played the match. या we went to movie. I, you and we and they. ठीक है, अब आप ये बताओ, I भी लगाया है, you भी लगा है और we भी लगे हैं,
तो अब ये बताना है कि हमने इसकी क्रोनोलॉजी, इसका ऑर्डर, सीक्वेंस कैसे लगाया प्रोनाउन का, कि कौन सा प्रोनाउन पहले आएगा फिर कौन सा बाद में आएगा। तो इसकी कहानी है, पहले समझ लो फिर मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, जब हम किसी पे इल्जाम लगाए, सपोज पहले एक चीज समझ लेते हैं। अगर आप एप्रिशिएट कर रहे हो, पहले हम अगर तारीफ कर रहे हैं या हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, सकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं, तो जब भी हम पॉजिटिव बोले, याद रखिएगा पॉजिटिव बोले, या फिर आप कह सकते हो कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो जब तारीफ कर रहे हो तो कभी भी वो अपनी तारीफ पहले कोई नहीं करता, एज अ कर्सी होता है नहीं, तो वहां हम अपने आप को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, हम अपनी तारीफ लास्ट में करते हैं, पहले दूसरे की तारीफ करते हैं। अब दूसरे की भी हम किसकी करेंगे, हम जिससे बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपकी तारीफ करूंगी, तो आप सेकेंड पर्सन हुए, तो उस समय जो ऑर्डर आएगा, पहले तुम, फिर वे, जो थर्ड है, थर्ड पर्सन, फिर मैं अपनी तारीफ करूंगी लास्ट में, ठीक है। तो ऑर्डर जो होगा इसमें, यस, गुड के लिए, अच्छे के लिए, तारीफ के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, हमारा जो ऑर्डर का सीक्वेंस होगा, अभी दिखाऊंगी, वो जो सीक्वेंस होगा वो होगा सेकेंड, ठीक है, थर्ड एंड फर्स्ट, 2 3 1, समझ में आ रहा, 2 हो गए 2, किसी की बात मैंने करी 3 और मैं हो गई आई फर्स्ट, मैं फर्स्ट पर्सन हूं ना, तो 2 3 1 का ऑर्डर रहेगा, एग्जैक्टली 2 3 1 का ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई हम नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, नकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं, तो वहां हम सबसे पहले गलती हुई है, तो ये अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ, एक वचन संज्ञा, एक वचन सर्वनाम, एक वचन, सिंगुलर की बात कर रही हूँ मैं, बहुवचन का तो ट्रेंड ही अलग है, ठीक। जब एक वचन की हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर की तारीफ कर रहे हैं, तो ऑर्डर विल बी 2 3 1, ठीक है। लेकिन अगर हम बुराई कर रहे हैं, किसी की इल्जाम लगा रहे हैं या कोई गलत बात बोल रहे हैं, नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इल्जाम अपने पे लगाते हैं, हम कहेंगे हमने गलत है, फिर जो हमारे सामने है सेकंड पर्सन वो, फिर वो तीसरा पर्सन, तो ऑर्डर विल बी 1 2 3। देखिए, अगर सपोज ऐसा हो कि भाई हम है ही नहीं, फर्स्ट पर्सन है ही नहीं दोनों केसेस में, तो 2 और 3, ठीक है, समझ में आ गया, सीक्वेंस ऐसे चलेगा 2 3, और वहां क्या चलेगा, वहां भी 2 3 चलेगा, क्योंकि पहले इल्जाम हम अपने पे लगा रहे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पे समझ में आएगा। तो इसको मैं लिखवा देती हूँ आपको, और जब हम बहुवचन की बात करेंगे, बहुवचन में तो हम सब लोग हो गए, हम सभी है ना, तो बहुवचन में क्या होता है, हम, मैं जैसे मैं हूँ, तो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ तो आपकी भी टीम हो गई ना, तो हम सब एक हो गए, जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो एक टीम हो गई, ठीक, एक ग्रुप हो गया, तो जब टीम में कोई काम करते हैं तो हम बहुवचन में क्या हो गया, वी, ठीक है, बहुवचन में वी हो गया, यू का यू ही रहेगा और दे रहेगा, तो ऐसे में क्या कहेंगे हम, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इल्जाम भी लगाना है तो पहले हम अपने पे, क्योंकि हम भी है ना उसमें शामिल, तो इसलिए हम पहले अपने पे ही लगाएंगे। तारीफ भी होगी तो हम पूरी टीम की तारीफ करते हैं ना, हम अपनी पर्सनल नहीं करते, टीम वालों की भी तो करते हैं कि भाई हमारी टीम ने अच्छा खेला, हमने अच्छा खेला, तो वहां पर हम पूरी टीम को एज ए यूनिट लेते हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस चलेगा दैट विल बी 1 2 and 3, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन बोथ द केसेस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो इसको जल्दी से फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फ्लो चार्ट। इसमें लिखिए आप ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, हेडिंग डाल लीजिए ऊपर, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे लाएं, ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस कैसे लगाए, कहने का मतलब ये है। तो इसका चार्ट बना दीजिए, ये दो टाइप से डिपेंड करता है, पहले तो इट डिपेंड्स ऑन 2 पार्ट्स, पहला डिपेंड्स ऑन, मैंने डिपेंड्स ऑन लिख दिया तो समझ जाओ पहला पार्ट, पहला पार्ट है, लिख लीजिए, एक्यूजेशन
एक्यूजेशन को हम कहते हैं इल्जाम, आरोप, ठीक है। इल्जाम लगा रहे हो या हम तारीफ कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तारीफ, ठीक है। या क्या तो एप्रिशिएशन भी यही वर्ड होता है, एप्रिशिएशन का मतलब भी तारीफ होता है। या हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस। एक रूल तो ऑर्डर का मतलब अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले कौन सी टाइप की बात है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर तारीफ वाली बात है, एक। और दूसरा ये डिपेंड करता है कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल। दूसरा आता है कितने लोग हैं, भाई हमेशा तीनों ही थोड़ा होंगे। नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग हैं, उन पे भी तो डिपेंड करेगा, उसी के तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस लगाएंगे। पता चला फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, कोई नहीं, तो हम सीक्वेंस कैसे लगाएंगे? तो सेकंड और थर्ड चलेगा इन केस ऑफ इल्जाम, ठीक है। लेकिन अगर तारीफ कर रहे हो तो पहला तीसरे पे लगाएगा, दूसरा वाला तीसरे की तारीफ करेगा, तब अपनी करेगा। समझ में आ गया? तो दिस इज इट व्हाट इज अबाउट, ये दो फेजेस में डिपेंड करता है। तो अब हम पर्सनल प्रोनाउन का सबसे पहले सिंगुलर ऑर्डर चलते हैं। तो ये मिटा दूं मैं, आप बता दीजिए तो मैं यहीं से फिर स्टार्ट कर दूंगी। Shall I rub it? Please let me know. Shall I rub it? एक तरफ ये लिख लीजिए, एक तरफ ये लिख लीजिए। अब हम इसी को डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में, कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे रहेगा। I hope you people must have written it. So I'm just rubbing it. Now have a look how. देखिए, अब मैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन था, अब मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर, ठीक है। अब यदि सिंगुलर है, इफ सिंगुलर प्रोनाउन, अब मैंने आपको अभी बताया सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट, आई, यू, ठीक है, वी एंड दे। ये आपके प्लूरल हो गए, वी, दे, आई तक आपका सिंगुलर आ गया, ठीक है। यू भी आ जाता है इसमें। तो इसमें क्या है, इफ सिंगुलर प्रोनाउन है तो फिर ये दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने, क्योंकि हमने दो भागों में इसलिए किया क्योंकि एक हम पॉजिटिव लेंगे, दूसरा हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए कैसे, एक जगह तो हम बोल रहे हैं एप्रिशिएशन, जिस प्रेस भी कह सकते हो, तारीफ करना, या अगर बोल सकते हो सिंपल या जनरल सेंटेंस, पॉजिटिव बोल दो या जनरल बोल दो, जनरल सेंटेंस, सामान्य स्टेटमेंट, सामान्य, सामान्य वाक्य, ठीक है। वेट वेट, might be some, is the board visible or not? टेक्निकल इश्यू आने होगा, अदरवाइज बोर्ड के इजीली क्लियर है ना, दिख रहा है ना सभी को? या इट इज
दोनों ही नहीं है, साउंड में नहीं आ रही है। अब देखिए आप, अब आ रही है, साउंड आ रही है, साउंड आ रही है, विजिबिलिटी साउंड, अब साउंड है। एंड व्हाट अबाउट द विजिबिलिटी, बोर्ड दिखाई दे रहा है, सबको बोर्ड दिखाई दे रहा है। ओनली साउंड, अच्छा वीडियो नहीं आ रही, बट वीडियो दिख तो रही है इधर से। अब देखिए, दिख रहा है कि नहीं, प्लीज थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, कुछ मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। ओके इट्स क्लियर, फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। हो सकता है, ठीक है, वैसे होता नहीं है, बट आज ही हुआ है ये फर्स्ट टाइम। चलिए कोई बात नहीं, ब्रिटिश देगा, क्योंकि वो कनेक्टिविटी में मैं समझा रही हूँ आपको, थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार फिर से। प्रदीप दिस व्हाट हैपेंड, बोर्ड नहीं दिख रहा, तो हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा। इज बोर्ड इज नॉट विजिबल प्रदीप? क्लियर है प्रदीप? इट माइट बी सम फॉल्ट माइट बी फ्रॉम योर साइड, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, because here the video and sound it is totally clear. Okay, so let's begin. So till where we have done, we were talking about, देखिए हम सिंगुलर की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर में हम बोलेंगे थर्ड पर्सन कौन होगा, he she it, ठीक है, सिंगुलर में he she और it। he आपको पता है लड़के के लिए, she फीमेल के लिए, और it मैंने आपको बताया है नॉन लिविंग एनिमल एंड, अच्छा ठीक है रिपीट कर देंगे, ओके ओके फाइन, ओके आई शैल रिपीट इट अगेन, बट बिफोर दैट यू जस्ट राइट इट, ही शी इट, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और थर्ड में आता है आपका आई, फर्स्ट पर्सन हम ही होंगे ना, आई। तो देखिए मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करा दूं, बिकॉज आप लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। देखिए पर्सनल ऑर्डर प्रोनाउन यदि सिंगुलर में होगा, एक वचन में होगा, तो अगर हम तारीफ कर रहे हैं किसी की या हम जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो हम हमेशा ऑर्डर कैसा रखेंगे, अपनी तारीफ नहीं करेंगे हम पहले, पहले हम तुम्हारी, जिस जो मेरे सामने है सेकंड पर्सन, तो ऑर्डर विल बी टू, फिर मैं उसकी करूंगी तीसरी की बात करूंगी, तीसरे व्यक्ति की, तो तीसरे में सिंगुलर में ही शी इट आएगा, और फिर मैं लास्ट में अपनी तारीफ करूंगी आई, मैं अपने आप को तीसरे नंबर पे रख लूंगी। तो जो सीक्वेंस होगा ऑर्डर का वो ये होगा, सेकेंड थर्ड वन, इज दैट क्लियर? अगर सपोज मैं नहीं हूं, आई एम नॉट देयर, तो पहले सेकेंड आ जाएगा फिर थर्ड आ जाएगा। सपोज सेकेंड पर्सन नहीं है, तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा और वन आ जाएगा। देखो ये आपको इसी तरीके से याद करने हैं, और रटना तो है नहीं, ये तो वैसे ही समझ में, अगर आपको सीक्वेंस आ गया समझ में, हाथ लगा लो। अगर आपको फर्स्ट पर्सन नहीं दिया तो डू थ्री, अगर आपको थर्ड पर्सन नहीं दिया तो डू वन, अगर आपको सेकंड पर्सन नहीं दे रखा है थ्री वन। I hope this is clear to everyone. If third person is not given, do one. So this is the way how you will put the sequence, right? तो सिंगुलर ही रहेगा you, he, she, it और I। ये एक वचन की बात चल रही पॉजिटिव। अब एक वचन की ही बात चलेगी नेगेटिव, लिख लेते हैं। एक्विजिशन, मैंने बोला था एक्विजिशन, किसी की बुराई करना, इल्जाम लगाना, ठीक है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, एक्यूजेशन का मतलब होता है इल्जाम, या फिर आप आरोप भी कह सकते हैं, एनीथिंग। ओके, एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। अब इस केस में क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर में भी हमने क्या लेना है, जो हमारा ऑर्डर का सीक्वेंस होगा दैट विल बी, मैंने आपको बताया जब आरोप लग रहा है तो सबसे पहले हम अपने पे आरोप लगाएंगे, अपने को सबसे नीचे रखना है, ठीक है, गलती होगी तो मुझसे होगी, तो फर्स्ट पर्सन, फिर जिससे हम बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन,
फिर उसके बारे में थर्ड पर्सन, तो ऑर्डर विल बी 1 2 3। व्हाट विल बी ऑर्डर इन केस ऑफ नेगेटिव और एक्यूजेशन या ब्लेम? ब्लेम भी आता है सेंटेंसेस में कई बार, तो ब्लेम का मतलब भी कि आरोपी हो। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट में कौन आ गया? आई, सेकेंड में यू, थर्ड में सिंगुलर में है ना क्योंकि, तो ही, शी और इट। क्लियर है यहाँ पर? इट्स नॉट अ बिग बिग डील और कोई डिफिकल्ट भी नहीं। देखो, अगर फर्स्ट नहीं है तो 2 3, अगर सेकंड नहीं है तो 1 3, अगर थर्ड नहीं है तो 1 2। समझ में आएगा? और अगर 1 ही नहीं है 2 3 हो गया, या 3 नहीं है तो 1 2 हो गया। ठीक, इस तरीके का हम सीक्वेंस लगाते हैं। लेकिन ये हम तब लगाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में जब सिंगुलर प्रोनाउन, इसका ध्यान जरूर है। इसके बाद अब हम प्लूरल पे जाते हैं। ये क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं प्लूरल पे। चीजें ऐसी ही रहेंगी, बस नाउन प्लूरल हो जाएगा। इट विल बी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन नहीं, प्लूरल प्रोनाउन, क्योंकि हम सर्वनाम पढ़। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा थोड़ा सा देखिए। इस केस में ये थोड़ा आपको समझ में, ये जो ऑर्डर का सीक्वेंस है ये समझ। देखिए, मैंने आपको अभी समझाया, जब हम, हमारी एक ग्रुप है, क्योंकि प्लूरल में तो भाई बी हो गया ना, आई का बी हो गया, यू का तो यू ही रहेगा, और बेस सब हो गए तो दे हो गया। तो जब कभी भी हम अपनी बुराई कर रहे हो या फिर हम तारीफ कर रहे हो, तो हम अकेले तो है नहीं, हमारी पूरी टीम है। अगर गलत किया तो हमने क्या, अपने भी तो आरोप, जहां अपना आ गया वहां पर फर्स्ट पर्सन, तो वो हम सब अपनी तारीफ भी कर सकते हैं और बुराई भी कर सकते हैं, क्योंकि टीम की यूनिटी भी देखी जाती है। ठीक, तो अगर बुराई है या अच्छाई है, वहां हम अपने को इंक्लूड करेंगे फर्स्ट, फिर हम दूसरे को लेंगे सेकंड, फिर हम तीसरे को लेंगे देन। समझ में आ गया? तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है इन दोनों केसेस में। प्लूरल के सेंस में यदि प्लूरल है तो जो ऑर्डर का सीक्वेंस होगा, इट विल बी 1 2 एंड 3। हमेशा दोनों में, बहुवचन में 1 2 3। अब 1 कौन आ गया? वी आ गया। सेकेंड में तो यू ही रहेगा, क्योंकि हमने प्लूरल में भी यू ही पढ़ा, यू का यू ही रहता है। और दे बन जाएगा। दे किसका बनता है? ये पूरा ही शी इट का बन जाता है दे। देखिए ज्यादा क्लियर होंगे, समझ में आ गया? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। तो आपको अब ये चार्ट भी समझा रहे हैं, सब कुछ समझाते हैं, अब आप फटाफट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। शैल आई रन दिस? अब आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक हाउ। देखते हैं, आप फटाफट करके बताना, ठीक है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग, जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, उसी से रिलेटेड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे आई, यू एंड ही went to the stadium। ठीक है, सेकेंड, रोहित, आई and you have done this mistake। ब्लंडर, ब्लंडर को भी हम मिस्टेक कह सकते हैं। ठीक है, गलती कर दी। थर्ड, she, you and I are very helpful। ओके, नेक्स्ट चौथा लिख लो। they, we and you played well। ओके,
तो इसमें थोड़ा सा जल्दी से हम सीक्वेंस को डालते हैं फटाफट। यू है एंड आई, हाँ यू है एंड आई, यू है, आई है और ये भी है, ये भी तो है, आई है, यू है और ये है। अब आपको ये देखना है, देखो फटाफट से, पहले मेरे को कर लिया आप लोगों ने तो बता दो, तो मैं जल्दी जल्दी इसको जल्दी से कर लेते हैं। आसान है, कर लिया होगा आप सभी लोगों ने। बताइए कर लिया? शैल आई डिक्टेट? देखिए, आई यू एंड ही वेंट टू द स्टेडियम, जनरल सेंटेंस, मैं वो और तुम, हम स्टेडियम में क्रिकेट का मैच देखने गए, पॉजिटिव ही है। तो जब पॉजिटिव है तो क्या लगेगा? सिंगुलर है, ऑर्डर क्या लगेगा? एक वचन है, तो पहला ऑर्डर क्या आएगा? हम स्टेडियम गए, तो सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यही तो लगेगा। तो सेकंड कौन सा आ जाएगा? यू, पहले यू लोगे, सेकंड, फिर क्या लोगे तुम? थर्ड लोगे, थर्ड क्या है? ही, फिर पहला लोगे, तो क्या आ जाएगा? सीक्वेंस क्या बन जाएगा? यू, ही एंड आई। ठीक है, क्या सीक्वेंस बनेगा? यू, ही एंड आई वेंट टू द स्टेडियम। नेक्स्ट चलिए, रोहित, आई एंड यू हैव डन दिस ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब गलती, भारी गलती, भारी भरकम गलती कहते हैं ना, भारी गलती, बहुत गलत। तो ब्लेंडर गलती, मिस्टेक, ये ब्लेम है या आरोप लग गया, हमने गलती कर दी। तो जब नेगेटिव सेंटेंस है तो हम किसको लेंगे? पहले पहले हम अपने आप को लेंगे, ठीक, पहले अपने आप को लेंगे, फिर हम दूसरे को लेंगे सेकंड पर्सन, फिर हम तीसरे को लेंगे, रोहित तीसरा पर्सन हो गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आई यू एंड रोहित। क्लियर है? जिसके जैसे जैसे देख लो गलत है तो वो सही कर लो। नेक्स्ट है, शी, यू एंड आई आर वेरी हेल्पफुल। पॉजिटिव सेंटेंस है, ये जनरल सेंटेंस है, हम बहुत ही मददगार हैं। तो जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टू को लेते हैं, फिर हम थ्री को लेते हैं, फिर हम वन को लेते हैं। तो ऑर्डर आता है टू थ्री वन, तो हो जाएगा यू, शी एंड आई। क्लियर है? नेक्स्ट है, बहुवचन में आ गया, दे, वी एंड यू प्लेड वेल। हमने, उन्होंने, हमने और तुमने बहुत अच्छा खेला। अब हमने जब प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के प्लूरल ऑर्डर की बात करी थी, तो चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो जनरल सेंटेंस में हो, हम हमेशा पहले अपने आप को रखेंगे, पूरे ग्रुप को एज इट इज। तो वी, देन यू, देन दे। तो क्या बन जाएगा सीक्वेंस? 1 2 एंड 3। तो हम मतलब वी, यू एंड दे। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बता दीजिए आपको। वी, यू एंड दे, यस। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? क्लियर हुआ होगा, आई होप एवरीवन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके फाइन, चलिए अब हम चलते हैं, इट से रिलेटेड एक चीज क्वेश्चन उससे भी आता है कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे समझते हैं, तो वो भी देख लेते हैं, जिसे इट का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, नोट करके कर लीजिए और चार्ट बना लीजिए। नोट, आई टी, इट, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। इट का प्रयोग डेट्स के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, डेट्स के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, डेज के लिए करते हैं, वेदर के लिए करते हैं। ये वेदर कौन सा है? मौसम वाला वेदर, ठीक है, WATH, मौसम वाला वेदर के लिए करते हैं, सीजन के लिए करते हैं,
ठीक है, सीजन के लिए करते हैं, मंथ के लिए करते हैं। समझ में आ गया? इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कर सकते हैं? तारीख के लिए, समय के लिए, दिन के लिए, मौसम के लिए, ऋतुओं के लिए, सीजन के लिए और महीनों के लिए। ठीक, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ और आप देखिए वो सब इससे ही रिलेटेड है या आपको लगता है कुछ और आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कैश इज रेन, सीजन है तो क्या आ जाएगा? इट इज रेन। ठीक, डैश इज 7 o'clock, क्या है टाइम, तो क्या आ जाएगा? इट इज 7 o'clock। ठीक, इट इज गेटिंग डार्क, समय को ही दर्शा रहा है, कैसा हो रहा है? डार्क हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इट। एनी डाउट? फिर है डैश इज अप्रैल, डैश इज 12 अप्रैल, ठीक है, 2024। आज चलो 12 नहीं है, आज तो आई थिंक इट्स 15। इट इज, अप्रैल आ गया, महीने का नाम। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। अब एक ऐसा आता है डैश इज ओके, डैश इज ओके, हम यहाँ क्या लगाएंगे? कुछ आप लोग अक्सर आप लोग मैसेज भी करते हो, है ना? हमने कोई बात बोली, हमने कहा चलो ठीक है, डैश इज ओके, इसके आगे क्या लगेगा? थोड़ा लगा के बताइए मुझे। डैश इज ओके, चलो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है। यस, हाँ, हम यहाँ भी इट का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे? इट इज ओके। अब जैसे मैंने बोला आई बॉट अ ड्रेस, ठीक है, आई बॉट अ ड्रेस, डैश वाज ब्यूटीफुल। इसको करिए जरा। I bought a dress that was beautiful. I bought a dress, और अभी लग रहा है वैसे भी सिंगुलर है, और ड्रेस है, नॉन लिविंग है। ठीक, तो इट का प्रयोग क्या लिखाएंगे हम? इट। I bought a dress, it was beautiful, वो बहुत सुंदर थी। अब आप देखिए I bought, ठीक है, I bought 2 dresses dash, ठीक है, dash were beautiful, बहुवचन में आ गया, क्या आएगा? कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिलेटिव का कौन सा वाला लगेगा? I bought 2 dresses dash were beautiful। जल्दी से बताइए प्लीज। एनी वन ऑफ यू? नहीं आ रहा है? देखो समझ लीजिए, जब बहुवचन की बात चल रही, दो है ड्रेसेस, प्लूरल फॉर्म है, और यहाँ भी वर्ब भी देखा प्लूरल है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट लगेगा, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो भाई सब्जेक्ट दो है तो प्रोनाउन भी क्या आएगा? बहुवचन आएगा। तो आ गया आई बॉट 2 ड्रेसेस, में 2 ड्रेसेस आई, वे बहुत सुंदर थी, वे, तो दे, क्योंकि इट के लिए हम क्या लगाएंगे? दे तो लगाते हैं हम, याद करिए बहुवचन इट का भी तो दे आता है। यस, दे आएगा, क्या आएगा? दे। आपको याद है ना ही शी इट, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है? दे।
समझ में आ गया? तो इट है, क्योंकि हम इट लगा रहे हैं तो इट का बहुवचन क्या हो गया, दे हो गया। क्लियर है? एनी डाउट इज हियर? चलिए अब हम थोड़े से और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर्म लगाए। मिटा दें इसको। लेट्स डू दोस क्वेश्चंस। चलिए देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है, और सब्जेक्ट फॉर्म। हमने दोनों फॉर्म पढ़ लिए हैं, याद करना, अभी पढ़ा है। एंड यूज ऑफ सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने बोला यदि क्रिया के पहले प्रोनाउन है तो वो नॉमिनेटिव है, वो सब्जेक्ट है, और क्रिया के बाद अगर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव है। क्रिया के बाद है तो ऑब्जेक्टिव है। नॉमिनेटिव में हमने पढ़ा ही, शी, इट, यू, ठीक है, दे, इज दैट क्लियर? वी, और वहां हमने पढ़ा हिज, हिम, हर, देम, आई का आई रहेगा, आई का मी रहेगा, यू सेकंड पर्सन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा देम, देखा देम होता है। तो मैं सब आपको ये क्वेश्चन है, इनको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज मी, इट इज मी, ठीक है, हु रोट दिस बुक, इट इज मी हु रोट दिस बुक, ठीक है। आपके अनुसार क्या आना चाहिए? चलिए आप पहले थोड़ा लिख लीजिए क्वेश्चन को, तब मैं एक साथ बताऊंगी आपको। She is like dash, और पांचवा है you are unlike dash, लिखिए आप लोग, ठीक है, सब बताइए। देखिए थोड़ा सा कुछ चीजें समझने वाली भी होती है, ठीक है। देखिए, इट इज मी हु रोट दिस बुक, इट इज मी हु रोट दिस बुक। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो ऑफ कोर्स इट कुड बी राइट, ये सही हो सकता है, लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली चले तो ये क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर अगर देखनी है तो गलत है। स्पोकन के लिए तो आप बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रामर के लिए क्यों गलत है? क्योंकि देखिए आप, जब कभी भी इट आता है ना, इट,
इट बी का मतलब होता है होना। जैसे ये कह रहा है ये मैं हूँ जिसने ये किताब लिखी, सेंटेंस पढ़ो, ये मैं हूँ जिसने ये किताब लिखी। तो जब इट के साथ इट बी इट आ रहा है तो प्रोनाउन का हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म लगता है। प्रोनाउन का कौन सा लगता है? सब्जेक्ट, या यू कैन से नॉमिनेटिव। और आपको पता है मी का नॉमिनेटिव क्या होता है? आई। तो मी को हटा के क्या लगाओगे आप? आई। इट इज आई हु रोट दिस, ये मैं हूँ जिसने ये किताब लिखी। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इट इज आई हु रोट दिस बुक, है ना? ये तो यही हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मैं हूँ जिसने ये तुमको पढ़ाया, इट इज आई हु टॉट यू दिस। समझ में आ गया? तो इट इज, इट जहां लग रहा है होना, इसका मतलब होना ही होता है। तो जब ये आ जाता है तो समझ लो सब्जेक्ट का फॉर्म लगेगा प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ डैश विल कम। ऑल ऑफ डैश विल कम, थोड़े ये ट्रिक्स है और पॉइंट्स है, इन्हें याद रखो। ऑल ऑफ, ये प्रेपोजिशन, याद रखिए प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। याद रखना प्रेपोजिशन के बाद कौन सा फॉर्म आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा तो ये तो सब, ये तो नॉमिनेटिव है, ठीक? वी आस आ जाएगा, ये रूल है। तो यस, ये क्या आ जाएगा? इट ऑल ऑफ, याद रखिए प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो आस आ जाएगा। अगर आपको कलर चेंज कर देते हो समझ में, यहाँ आस आ जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। There is no love lost between and लव लॉस्ट। लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, एनिमिटी। लव लॉस्ट, लव लॉस्ट का मतलब होता है दुश्मनी, कह लो इंग्लिश में एनिमिटी। तो याद रखिए हमेशा कोई भी सेंटेंस में अगर बिटवीन आ रहा है और एंड आ रहा है, ठीक है? बिटवीन और एंड यदि आ रहा हो तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? देयर इज नो लव लॉस्ट, मतलब हमारे बीच में नो लव लॉस्ट, हमारे बीच में दुश्मनी है। किसके बीच में? बिटवीन हिम एंड हर, बिटवीन हिम एंड हर। क्योंकि जो हिम और हर है ये ही और शी, ये ही शी इसके कौन सा वाला पार्ट है? ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है या नॉमिनेटिव वाला है, और ये कौन सा वाला है? ऑब्जेक्टिव वाला है, ठीक है? ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट से याद रखो, बिटवीन और एंड, प्रपोजिशन के बाद इट, अगर इट इज बी, इट के साथ बी है मतलब इट होना है, होना, ये मैं हूं, ये वो है, तो सब्जेक्ट लग जाएगा। समझ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है he is like dash and he is unlike dash। तो ये भी याद रखो, लाइक और अनलाइक। अगर कहीं भी सेंटेंस में तुमको लाइक और अनलाइक दिख रहे हो कीवर्ड्स, मतलब अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी लाइक और अनलाइक लग रहा हो तो हमेशा प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव आती है। प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ठीक है? अब हम इसमें तुरंत ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं। डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? बताइए कैसे? मैंने बोला ही इज लाइक, ऑब्जेक्टिव कौन सी होगी? आई तो आपका सब्जेक्टिव है, मी, ही इज लाइक मी, ठीक है? और यहाँ अनलाइक, अगेन मी। तो दोनों में कौन सा केस आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव। यस,
दोनों में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई? एनी डाउट टिल हियर? नहीं है? चलो दैट्स ग्रेट। अगर आप लोगों ने कर लिया तो जल्दी बताइए, फिर थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर आगे करते हैं। ड्रॉप कर दे, प्लीज लेट मी नो। शैल आई ड्रॉप दिस? प्लीज मेक इट फास्ट, मिटा दे। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ना समझ में आए तो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं इसको यूट्यूब में भी डाल दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल ही रही है, तो आप तो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट, ठीक है, डैश गो, लेफ्ट डैश गो, हिम और ही, ठीक है। वही है, ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव और सब्जेक्ट दोनों। सेवेंथ है ऑल बट, ऑल बट डैश हैव, देख लो, ऑल बट डैश शी और हर हैव कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यू आर बेटर देन, क्या है, यू आर बेटर देन मी या आई, ठीक है। करिए इसको, जल्दी से करिए, फिर बताइए। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करेंगे? नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जो ये लेट है, ये लेट यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। और याद रखना, लेट जो है इसके बाद हमेशा, ये वर्ब जब लेट होता है इसके बाद हमेशा फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अब लेट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें, हिम बन जाएगा, तो लेट हिम को, उसे जाने दो। यस, समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा है, ऑल बट डैश हैव कम। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में देता हूं, जैसे बट है, या फिर कभी कभी वो एक्सेप्ट के अलावा, अगर बट और एक्सेप्ट आ रहा है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल बट, बताइए जरा, हर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑल बट हर हैव कम। कि देखने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, बट रूल यही है। देखने में आपको लग रहा होगा ये गलत है, हाँ ये सही है। रूल के अकॉर्डिंग बट या एक्सेप्ट अगर आता है तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। तो ऑल, सब, बट हर हैव कम, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब उसके अलावा बाकी सब लोग आ गए। नेक्स्ट है, यू आर बेटर देन डैश, बेटर देन, ठीक है। या हम कह दें जहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही,
ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन, तुलना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुलना। तो जब भी कंपेयर कर रहे हो दो सब्जेक्ट के बीच में, दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच, बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, हमेशा कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में होगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट है और एक नॉमिनेटिव है, ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट के ही बीच में होगा। तो यू भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, आई भी क्या है, सब्जेक्ट, और यू भी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में ही क्या होती है, कंपैरिजन, बेटर देन कंपैरिजन। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट इन हियर? तो कल हम सेकंड प्रोनाउन करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन। एक्चुअली ये थोड़ा मुझे स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रोनाउन थोड़ा समझाना डिटेल में ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं, एक बार आज क्लास में प्रोनाउन हमने स्टार्ट किया है, कल थोड़ा स्पीड में और बढ़ेंगे। आज आपको समझ में तो आ गया है कि इस प्रोनाउन एक्टिव। तो लेट्स कल इसके बाद में थोड़ा सा, अच्छा एक चीज और बता दीजिए मुझे, शीला एंड ऑल, क्या हमने फ्रांसिस बेकन किया है? थोड़ा मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि फिर मैं एक कोई ऑथर कराऊंगी जिसमें हम ऑथर की हिस्ट्री और ऑथर की वर्क करेंगे। सो आई वांट टू स्टार्ट विद दैट ऑथर। या तो मैं अलेक्जेंडर पोप स्टार्ट कर दूंगी साथ ही साथ इसके, और हाफ एन आवर में कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, ग्रामर। उसके 1 घंटे का जो हमारा पीरियड होगा उसमें हम लिटरेचर करेंगे, ठीक है? तो पहले इसी को कंटिन्यू कर दूंगी हाफ एन आवर, उसके बाद हम लिटरेचर को स्टार्ट कर देंगे। So please, Sheila, Roshni, and all, please let me know whether we have done Francis Bacon or not. ठीक है? तो जो लोग नए हैं वो आप लोग को अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, ओके, फाइन। कहीं भी दिक्कत हो तो देख लेना, पूछ लेना, ठीक है? नहीं किया है उसको, हो सकता है वो मैटर मैं आपको यूट्यूब पे डालूं क्योंकि उसमें मुझे कहानी समझानी है, तो वो आप वो मैटर वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। वो मैं क्लास में नहीं कराऊंगी, बहुत लंबा लेंदी चलेगा, वो मैं यूट्यूब में डालूंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई एरर हो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दूंगी तो आपको और भी आसान हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास राइट नाउ, ओके? ओके, फाइन।